हाँ तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को एक बात बताने जा रही हूँ। एक बात आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, वो भी बहुत ही आसान तरीके से, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वो बात आसानी से समझ आ जाए। तो शुरू करें। हम सब जो हैं ऐसे पैदा होते हैं खाली। जब एक शरीर जन्म लेता है तब वो एकदम खाली होता है। उसके अंदर किसी तरह की कोई मिलावट नहीं होती है, किसी तरह की चेतना भी शायद नहीं होती है। पर जैसे जैसे समय बढ़ता है, बच्चा बड़ा होता है, शरीर बड़ा होता है, तब उसके अंदर चेतना का विकास होता है कुछ इस तरह से। और उस वक्त चेतना ऐसी ही होती है, इतनी ही साफ होती है। मगर कई कारणों वो जो चेतना है, जिसका विकास धीरे 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 हो रहा है, ये इस तरह से कुछ समय बाद वही चेतना प्रोसेस देखिएगा आप, यही चेतना बढ़ते 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 बच्चे का साइज बढ़ रहा है, शरीर बढ़ रहा है, मगर चेतना का क्या हो रहा है ये देखिए आप। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, कई कारण हो सकते हैं। समाज भी एक कारण है, परिवार भी एक कारण है, मानसिकताएं हैं, मान्यताएं हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जिस वजह से ये हमारी जो चेतना है इस तरह से हो जाती है। और ये किसी एक की कहानी नहीं है, ये हम सभी की कहानी है। हम सब अंदर से ऐसे ही होते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो एकदम साफ सुथरा होता हो। हम सब अंदर से ऐसे होते हैं। और अगर मैं अपनी बात करूं, मैं यहाँ एक्चुअली मैं अपनी ही बात करने आई हूँ। मैं भी अंदर से ऐसी ही थी, बिल्कुल इतनी ही मेरी चेतना, समझ रहे हैं ना आप। कई सारी मान्यताएं, कई सारे कर्मकांड और कई सारे अंधविश्वासों में मैं भी उलझी हुई थी। तो मैं कुछ इस तरह से थी। पर अचानक से एक दिन मेरे जीवन में आए आचार्य प्रशांत। मैंने उनका एक दो वीडियो देखे, मुझे बात बहुत सही लगी उनकी। और जब मुझे बात सही लगी तो मैंने उनको और ज़्यादा सुनना शुरू किया। मैंने 2-4 वीडियो और देखे और चीज़ समझ में नहीं आ रही थी। कई बार कुछ बातें समझ में नहीं आती थी, बिल्कुल नहीं समझ आती थी। मगर बचपन से ही मेरे अंदर जिज्ञासा थी जानने की। ये जो जिज्ञासा है ना, ये आपको बहुत आगे लेके जाती है। तो उस जिज्ञासा के चलते मैं आचार्य जी को और सुनती रही और जानने की कोशिश करती रही कि आचार्य जी किस सत्य के बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये संसार क्या है, मैं कौन हूँ। ये सारे वीडियोस मैं देखती गई और आज लगभग 2 साल हो गया है मुझे आचार्य जी को सुनते हुए। लेकिन जब मैंने 5-7-10 वीडियो ही देखे थे, तब मेरे अंदर एक प्रोसेस चालू हुआ था। वो प्रोसेस क्या था वो देखिए आप। जब मैं आचार्य जी को सुन रही थी और कुछ कुछ बातें मुझे समझ आ रही थी, तब वो जो प्रोसेस था वो ये था। समझने की कोशिश करिएगा। अंदर की सारी गंदगी जो है बाहर निकल रही थी और एक समय आया कि ये गंदगी जो है पूरी तरह से बाहर आ गई। गंदगी बाहर आने से मैं कुछ ऐसी हो गई, अंदर से एकदम खाली। अब चूंकि मैं खाली तो हो चुकी थी इस तरह से, पर अंदर कुछ अच्छा जाना, सही जाना जरूरी था। वही आचार्य जी की वीडियो को सुनते सुनते, सत्य को जानते जानते, फिर और एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ। वो था ये।
अब आप समझ सकते हैं तो समझिएगा कि अंदर की पहले क्या हुआ कि अंदर की पूरी गंदगी साफ हुई, मैं पूरी तरह से खाली हुई। उसके बाद जो अंदर गया वो ये था। और ये जो प्रोसेस है ये जिंदगी भर चलने वाला प्रोसेस है। ये जब तक शरीर मृत्यु अवस्था में नहीं पहुंच जाता तब तक ये प्रोसेस चलने वाला है। और इसी प्रोसेस को कहते हैं मुक्ति। तो मुक्ति को आप ये मत समझिएगा कि मरने से मुक्ति मिलती है, नहीं, मरता तो आपका शरीर है। मुक्ति हमको चाहिए होती है, हमारी चेतना को चाहिए होती है। तो जब ये प्रोसेस चलता है, ज्ञान मार्ग पर आप कंटिन्यू चलते हैं, कंटिन्यू ये प्रोसेस चलता है, तब हम मुक्त अवस्था में होते हैं। तो आप समझ रहे होंगे कि आचार्य जी को सुनने से क्या हो रहा है। मेरे साथ भी यही हो रहा है। और जितने लोग भी ईमानदारी से उन्हें सुन रहे हैं और ईमानदारी से समझ रहे हैं, उन सब के साथ यही हो रहा है। आप अंदर से साफ हो रहे हैं, ऊपर से नहीं, अंदर से आप साफ हो रहे हैं। आपकी चेतना का स्तर ऊंचा उठ जाता है। आप समझने लगते हैं चीज़ों को, आपको पता होने लगता है कि क्या नहीं करना है और आप कौन हैं और आप क्यों आए हैं। बस इतना ही काफ़ी है जान लेना। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बात समझ आई होगी और आप भी जाइए, अगर अंदर से सफाई करना चाहते हैं अपनी चेतना की, तो आचार्य जी को सुनना शुरू कीजिए। और YouTube पर सुनने की बजाय उन्हें आप लाइव सत्रों में ज्वाइन कीजिए, गीता समागम को ज्वाइन कीजिए, गीता पढ़िए और सही मार्ग को अपनाएं। धन्यवाद।